पाकिस्तान में हो रहा होता तो आप बाबर आजम का तौर तरीका देखते, रंग देखते, आप झलक देखते उनकी बैटिंग में। आपको बताते जब सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ दागते ना पाकिस्तान में, तो आपको नज़र आता। एक ही मैच उन्होंने पाकिस्तान में खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें सेंचुरी ठोक डाली उन्होंने। तो ये तो फिर आपको मानना पड़ेगा, होम एडवांटेज होता है। और बड़ा प्लेयर जो होता है वो होम एडवांटेज का फ़ायदा ना लेगा तो फिर कौन लेगा? और विराट कोहली इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता कि विराट कोहली या बाबर आजम इसको वो नहीं है बाबर आजम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ उसामा जाज़र, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज बात करेंगे कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, पाकिस्तान की अप्रोच किस तरह की रही, और बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास कोई होप, उम्मीद नज़र आती है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर ले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो कि लग रहा था कि शायद में भी पाकिस्तान के हक में हो गया ये मैच, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान ने बैटिंग की थी। पाकिस्तान की बॉलिंग अगेन मिडिल ओवर में उनको हमेशा यूजुअल मसले रहे, शुरुआत में भी मसला रहा, लेकिन जब डेथ ओवर्स की बारी आती है, जब डेथ एंड के अखीर मिड इनिंग्स का एंड होने वाला था, तब पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग कमाल की होती। और जिस तरह की बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने और जिस तरह की बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, वो देखने वाली थी। और आखिरी 10 ओवरों में नियर अबाउट 37 रन दिए, सिर्फ और सिर्फ 37 रन। अगर बात करें 45 ओवर्स तक ऑस्ट्रेलिया के 344 थे, 340 स्कोर 5 आउट थे 45 ओवर्स तक। और आखिरी 5 ओवरों में महज 28 स्कोर बने और 4 विकेट्स मिली। और शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल का कमबैक किया, और शाहीन शाह अफरीदी से हम इसी तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को कर रहे थे। आल्दो यहाँ बहुत सारे सवाल उठेंगे, कप्तानी के हवाले से भी उठेंगे, फलां उठेंगे, क्योंकि क्रिटिक्स का काम है क्रिटिसाइज करना। तो बहरहाल जिस तरह शुरू में कुटापा फिरा, जिस तरह उनको पाकिस्तानी बॉलर्स को कुटापा फिर रहा था, हारिस रऊफ को जिस तरह कुटापा फिरा, फिर पाकिस्तान की फील्डिंग में जो इशू आ रहे, सिंपल सा कैच छोड़ दिया। 3 कैच छोड़ेंगे जब आप एक ही प्लेयर के, तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपका मैच किस पोजीशन पे खड़े होंगे आप। और अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, उन्होंने हर मैच में कैच छोड़े, लेकिन यही अच्छी टीम्स की निशानी होती है कि जब वो क्रूशियल मैच होता है तो वहाँ अपनी फील्डिंग्स को सारे शोबों में अपने आप को टिक करते जाते हैं। और जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की, प्रीवियस 2 मैचेस से उनके कंपैरिजन करें और अगले मैच में जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की, वो काबिल तारीफ थी। और अगेन बात करेंगे द किंग बाबर आजम की। बाबर आजम अनलकी भी हैं, और जिस तरह की वो शॉट सिलेक्शन है उनकी आउट होने वाली, वो बहुत रफ है। रैश शॉट खेल कर आउट होते हैं, चाहे वो नीदरलैंड का मैच हो, चाहे श्रीलंका का मैच हो। आल्दो वो बैड लक होगी, टच होगी, पीछे जाओ, लेग स्टैंप पे बॉल जाती हुई टच होगी उनसे। चाहे वो इंडिया का मैच हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, चारों मैचों में बैड लक। 3 मैचेस में तो वो रैश शॉट्स खेल कर आउट हुए। जिस तरह नीदरलैंड के मैच में आउट हुए, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के मैच में आउट हुए। और उनसे इस तरह की शॉट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है हमें, और ना ही इस तरह की शॉट बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि बाबर आजम जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, वो इस तरह की रैश शॉट्स खेलने के ना ही आदी हैं, और ना ही उनसे कोई भी बंदा, प्लेयर, एनालिस्ट या जर्नलिस्ट उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो इस तरह की रैश शॉट खेलकर आउट हो। और फिर उनकी अगर लक की अनलक की बात करें, अनलकी हर प्लेयर का कैच छूटा, हर प्लेयर का, बड़े से बड़ा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, कोई भी प्लेयर हो, बड़े से बड़ा, कैच छूटा। लेकिन बाबर आजम इस अनलकी केस में इतने अनलकी हैं, इतने बदकिस्मत रहे हैं कि उनका एक कैच भी नहीं छोड़ा, चाहे वो आसान कैच हो, चाहे वो मुश्किल कैच हो। जिस तरह पैट कमिंस ने वो कैच पकड़ा, बिल्कुल मिड विकेट पर खड़े हुए थे, मिड विकेट पॉइंट पर, शॉर्ट मिड विकेट पर, और जिस तरह कैच आया जांपा की बॉल पर, और अपने उल्टे हाथ पे
सॉरी राइट हैंड पर उन्होंने कैच पकड़ा। और जिस तरह का उन्होंने कैच पकड़ा, इससे पहले इंडिया के मैच में और श्रीलंका के मैच में इससे आसान कैचेस छोड़े थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। तो बहरहाल उसके डिफेंड में तो कुछ बहुत सारी बातें निकल आएंगी। और जिस तरह की ये शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं बाबर आजम, ये इस बात को शो करा रहा है कि वो कप्तानी का कितना प्रेशर ले रहे हैं। अब उनकी कप्तानी की वजह से टीम की परफॉर्मेंस को भी बढ़ गए हैं और जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है वो भी खुद लाइन लग गई है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जब ये कप्तानी का प्रेशर जब उनका होगा, जब कप्तानी का प्रेशर होगा तो दोनों सूरतों में टीम को रगड़ा लगना। अब उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पे नहीं आ रही, कप्तानी भी उनकी पूरी सूरी है, कप्तानी में भी उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को भी लगे हुए हैं। तो ये वाली अब बाबर आजम को खुद लेट डाउन कर लेना चाहिए, कप्तानी से खुद लेट डाउन। ये नहीं कि अब आपको आगे पीसीबी हटाए और आप आगे हटें, इस तरह नहीं। जब उन्हें खुद को महसूस होता प्लेयर को, यार हम एज ए फ़ैन हमारी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। अब जो क्रिटिक्स हैं वो तो रो रहे होंगे और गालियाँ भी बक रहे होंगे और ये भी कर रहे होंगे। अब एम एज ए फ़ैन एज ए सपोर्टर उनकी गंदी परफॉर्मेंस, इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस, जिस मैच में उन्हें चलना चाहिए था, जिस मैच में वो पाकिस्तान के लिए एक कमाल की इनिंग्स खेल सकते थे, उस मैच में वो चले नहीं। तो फिर ये इस बात को शो करा था कि बाबर आजम कप्तानी का एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं, जो कि उन्हें खुद सोचना चाहिए और उन्हें कप्तानी से खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए, ताकि वो जो उनका कप्तानी का जो असर और रसूख है वो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस पर ना पड़े। तो बहरहाल ये थी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने डेथ ओवर में बहुत कमाल की बॉलिंग की और जो स्कोर लग रहा था स्कोर बोर्ड पर 450 420 के आसपास लग रहा था, उस स्कोर को 350 तक रिस्ट्रिक्ट किया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की बैटिंग शो करवाई, कमाल की बैटिंग पाकिस्तान ने की। जिस तरह ओपनिंग स्टैंड दिया अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने, कमाल का। और उसके बाद बाबर आजम आए जो इकट्ठी विकेट्स गिरी। बाबर आजम और रिजवान, इन दोनों की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी थी, जो कि बाबर आजम पिछले 4 मैचेस में लगातार नहीं कर पा रहे। इंडिया के मैच में भी जब उनकी ज़रूरत थी वो आउट हो गए, 50 बना के आउट हो गए। इनको सेल्फिश इनिंग्स नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बात यह है कि वो प्रेशर वाली जो इनिंग्स खेल रहे हैं वो काम ख़राब कर रही है, पाकिस्तान टीम को डुबा रही है। उनकी परफॉर्मेंस भी साइड पे नीचे चलती जा रही है और पाकिस्तानी परफॉर्मेंस को भी, पाकिस्तानी टीम पर भी असर पड़ रहा है। तो ये बहरहाल उनको सोचना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह विकेट्स गिरी थी, पाकिस्तान स्ट्राइक रोटेशन नहीं करता रहा। चाचा जी ने आगे छक्के लगाए, पाकिस्तान को दोबारा इन किया, लेकिन उसके बाद वो भी एक गंदी शॉट पर खेलने के चक्कर में आउट हो गया। फिर उसके बाद रिजवान भी आउट हो गया, साउथ शकील भी आउट हो गया गंदी शॉट खेलने पर। तो ये ओडीआई की साइकी को समझ नहीं पा रहे पाकिस्तान, उसको अडेप्टेशन नहीं हो पा रही इनसे कि ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट कैसे खेलना, क्योंकि आप पूरी गेम में आ चुके थे। अब आपको बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं थी, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते, रन ऑफ बॉल भी खेलते आप मैच में थे। लेकिन नहीं, साउथ शकील ने भी रैश शॉट खेली, आउट हो गए। उसके बाद चाचू जी ने भी वही काम किया, शॉट खेलने गया, आउट हो गया। रिजवान भी इसी तरह। तो ये पाकिस्तानी टीम ओडीआई फॉर्मेट को अडेप्ट अभी तक नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी हम पुरुमीद हैं, पुरजोश हैं कि पाकिस्तान, वो बात यही है कि एज ए पाकिस्तानी फ़ैन चाहे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन ये जो खामियाँ, ये जो कमज़ोरियाँ, वीक पॉइंट्स हैं, इन पर गौर करना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि फैंस के भी दिल टूटते हैं, हमारे भी दिल टूटते हैं। जिस तरह बाबर आजम से जो एक्सपेक्टेशंस थे, ये जो उससे कंपैरिजन करते हैं, मेरा कोई कंपैरिजन नहीं बनता उनसे, विराट कोहली से कंपैरिजन कराऊं, क्योंकि उन्होंने एज ए स्टैट्स अभी तक वो लीड कर रहे हैं। विराट कोहली को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ, लेकिन नो डाउट विराट कोहली लेजेंड प्लेयर है। लेकिन एक बात यहाँ एक और ऐड करता जाऊँ, अगर यही एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा होता तो आप बाबर आजम का तौर तरीका देखते, रंग देखते, आप झलक देखते उनकी बैटिंग में। आपको बताते जब सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ दागते ना पाकिस्तान में, तो आपको नज़र आता। एक ही मैच उन्होंने पाकिस्तान में खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें सेंचुरी ठोक डाली उन्होंने। तो ये तो फिर आपको
मानना पड़ेगा, होम एडवांटेज होता है। और बड़ा प्लेयर जो होता है वो होम एडवांटेज का फ़ायदा ना लेगा तो फिर कौन लेगा? और विराट कोहली इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए, तो ये कंपैरिजन नहीं बनता कि विराट कोहली या बाबर आजम इसको वो नहीं है, बाबर आजम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। आज तो बाबर आजम को इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन होम एडवांटेज बहुत बहुत बड़ी शय है, होम एडवांटेज। और यही अगर एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा था तो कोई टीम जीत के दिखा देती पाकिस्तान से। बहरहाल ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनते, प्रोफेशनल क्रिकेटर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का काम है कि प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेलना। लेकिन पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है पाकिस्तान सेमीफाइनल के, क्योंकि पाकिस्तान के 4 मैचेस हो गए हैं, 2 पाकिस्तान मैच जीत चुका है। तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी आज की समरी कि किस तरह पाकिस्तान के बैकलैशेस आए। पाकिस्तान बॉलिंग में भी अच्छा काम बैक किया, बैटिंग में पाकिस्तान एंड तक पाकिस्तान लग रहा था कि पाकिस्तान टीम मैच विनिंग पोजीशन है, लेकिन उसके बाद जब इकट्ठी विकेट्स गिरी, सऊद शकील की गिरी, चाचू जी की गिरी और फिर नवाज की गिरी, वहाँ पाकिस्तान एंड अप हो गया, वहाँ पाकिस्तान को रगड़ा लग गया। मेन तो रगड़ा वहीं लग गया था जहाँ बाबर आजम की विकेट गिरी थी, क्योंकि अगर बाबर आजम खड़े रहते तो वो अपनी रन बॉल भी खेलते, चौके फ्लिक शॉट्स भी खेलते, तो वो पाकिस्तान को मैच कहीं का कहीं ले जाते। बहरहाल होप सो कि अगले मैचेस में पाकिस्तान अच्छा करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।